नमस्कार। आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में तीन ऐसी गलतियां जो कि मनुष्य जीवन में सफलता के आयाम से हमें कोसों दूर रख सकती हैं। ऐसे तीन प्रमुख गलतियां जिनका जीवन में निरंतर अभ्यास करने से हमारा जीवन बिछड़ता जा रहा है, हमारी शिकायतें बढ़ती जा रही है, जीवन के हमारे संबंध घनिष्ठता से निष्क्रियता की ओर जा रहे हैं। ऐसी तीन गलतियों के विषय में आज आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। पहला जो बिंदु है वह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप इस बिंदु को अपने जीवन में शामिल करते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का 50% समस्याओं का निवारण जीवन से सदा के लिए हो जाएगा। जीवन में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम नियंत्रण करना जानते हैं, लेकिन नियंत्रण किन चीजों पर करना है इसका भाव हमें बिल्कुल ज्ञात नहीं है। देखिए, नियंत्रण यहाँ पर आशय यह है कि हम हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, हम नियंत्रण का भाव अपने मस्तिष्क में पहले से ही तैनात कर लेते हैं। यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। इस नियंत्रण के लिए भी हम चिंतित हो जाते हैं कि हर चीज को हम नियंत्रण करना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। उदाहरण स्वरूप में आप यह समझिए कि ईश्वर ने हमें सारी इंद्रियां प्रदान की है जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ईश्वर का कार्य भी जब हम स्वयं अपने हाथों में लेते हैं, यह सबसे बड़ी भूल हम यही करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप यह समझिए कि हम अपने एक शरीर में छोटे से रोम पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते। हमारे शरीर का कोई रोम, कोई अंग निष्क्रिय होकर जब शरीर से गिर जाए, तो दोबारा उस रोम को हम शरीर में प्रत्यारोपित करने में सक्षम हमारे पास नहीं है। क्या आप जानते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसे ही जीवन में हर परिस्थिति को नियंत्रण करने की योग्यता आप में नहीं है। इसीलिए जो कार्य ईश्वर का है उस ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही हमारे जीवन के लिए बेहतर होता है। अब प्रश्न यही उठता है कि अगर हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ईश्वर कहते हैं, ईश्वर श्री महाराज जी कहते हैं कि सृष्टि सर्वशक्तिमान है। जो कि सृष्टि का कार्य है उस पर नियंत्रण रखना हमारा कोई सा अभिप्राय नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हर कर्म को करते वक्त यह सोचिए कि क्या मैंने इस कर्म में अपना 100% दिया है या नहीं। अगर आप 100% कर्म करते हैं, इसके बाद जब आप ईश्वर पर, ईश्वरीय विधान पर आपको छोड़ना चाहिए। नियंत्रण ईश्वर के हाथों में रहने दें। जो वह करेंगे वह सबसे बेहतर तो होगा ही। तो यह था हमारा पहला मुख्य बिंदु। अब बढ़ते हैं दूसरी उस गलती की ओर जो हमें अपने जीवन में नियंत्रित करनी है, जो कि हमारी सफलता में बाधक बन रही है। वह दूसरी गलती जीवन में यह करते हैं कि हम अपने विचारों को सही प्रकार से चुनते ही नहीं हैं। देखिए, प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क में अनेकों, हजारों, सैकड़ों विचार आते हैं, लेकिन हम गलती यह कर बैठते हैं कि हम हर आने वाले विचार को अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, उसको लेकर चिंतित या प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। अब एक उदाहरण के स्वरूप आप समझिए कि जब आप बाजार में सब्जी लेने जाते हैं या फल खरीदने जाते हैं, उस दौरान जब आप फल या सब्जी की जांच करके एक एक फल को, एक एक सब्जी का चुनाव कर अपने साथ घर लेकर आते हैं, तो आप स्वयं यह सोचिए, आप छोटी सी छोटी जरूरत का चुनाव करते हैं, तो क्या अपने मस्तिष्क में आने वाले अनगिनत विचारों से सही चुनाव नहीं कर सकते? सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम गलत विचारों को चुनकर उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अच्छे विचारों पर अच्छा सोचना प्रारंभ करते हैं, बुरे विचारों पर बुरा। लेकिन सही आपके द्वारा चुने गए विचारों पर यदि आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह सबसे बड़ी चीज है कि आपको सफलता के बहुत ही नजदीक लेकर
जाती है। इसीलिए सफलता के बड़े आयाम यही मानते हैं कि अपने मस्तिष्क में जो आपके लिए ज़रूरी है, ऐसे विचारों का चुनाव करें और जीवन में आगे आप बढ़िए। देखिए, यह प्रयोग आपके जीवन में इतनी खुशियाँ ला देगा, इतने चमत्कार पैदा कर देगा कि आप कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको विचारों का सही विश्लेषण और चुनाव सही ढंग से करना चाहिए और धीरे-धीरे अनुभव के साथ आ जाएगा। इसलिए इस हर विचार को मत सोचिए, सही विचार का चुनाव कर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सफलता को आगे अग्रसर करें। अब बात करते हैं तीसरी उस मुख्य बिंदु की, जो हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल के समक्ष कर रही है। तीसरी गलती हम जीवन में यह करते हैं कि हम परिवर्तन से जीवन में घबराते हैं। परिवर्तन का आशय यह नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या को, अपने उसूलों को, अपने विवेक को बदल दें। परिवर्तन का आशय है अच्छी चीज आपको जहां से भी सीखने को मिल रही है, उस अच्छी चीज को जीवन में ग्रहण कर ले, क्योंकि जीवन में गुरु कोई भी नहीं हो सकता। महाराज जी स्वयं कहते हैं, एक बार यदि आप किसी को अपना गुरु मान लें, चाहे वह कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वयोवृद्ध हो, पागल ही क्यों ना हो, एक बार जिसको आप गुरु पद पर स्थापित कर देते हैं, तो फिर उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना एक भक्त का परम कर्तव्य बन जाता है। तो इसीलिए ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं और सही और सीमित ज्ञान का जहाँ से भी आपको उस प्राप्ति हो रही हो, उसको जीवन में लेकर आएं, उस ज्ञान से सीखें और उस ज्ञान को अपनाकर उस पर अमल करें, क्योंकि परिवर्तन से वह लोग घबराते हैं जो जीवन में अपने उसूलों के बहुत पक्के होते हैं। उसूलों का पक्का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सही चीज को सही समय पर ठीक कर लेना बहुत ही आवश्यक है। और यही हमारी परम पूर्ति आपको अपने जीवन को प्रदान करनी है। बहुत से लोग जीवन में यह करते हैं कि हम अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हैं, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप परिवर्तन से घबराते हैं। जीवन में जो लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे लोग जीवन में सदैव पिछड़े ही रहेंगे, चाहे उनके उसूल कितने भी मजबूत क्यों ना हो। लेकिन समय परिवर्तन का जो उसने जीवन में आपने शामिल करना है, जो सीखना बंद कर देंगे, नई सोच, नए विचारों को मस्तिष्क में लाना बंद कर देंगे, ऐसे लोग जीवन में चाहे कितने विद्वान हो, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए जीवन में घबराइए मत, ईश्वर अपने इष्ट पर परम विश्वास रखें, क्योंकि सही ज्ञान उसके पास ही है। आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो जीवन में आप किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, जीवन में आपको वही प्रदान करेंगे। जीवन में आप बनना चाहते हैं जो भी, जीवन में आप जिस भी समर्थ के स्वरूप अपने आप को आगे देखना चाहते हैं, वह सब कुछ आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा। तीनों गलतियों का सुधार आज से, अभी से आप अपने जीवन में कर लेंगे और महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर यूं ही बरसती रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में अवश्य रूप से लिखकर बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी से जुड़े ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।